यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की इन घटनाओं में 37 लोगों की मौत की बात कही, लेकिन बीबीसी की पड़ताल में कम से कम 82 लोगों की मौत का पता चला। योगी सरकार ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और ऐसा धोखा किया ये आपके पैसे को लेकर, या आपके यहाँ सड़क को लेकर, या आपके स्कूल को लेकर, या आपके शौचालय को लेकर, या फिर आपके गौशाले को लेकर, या फिर आपके आवास को लेकर नहीं है। ये आपकी मौत को लेकर धोखा है। महाकुंभ में कितने लोगों की मौत सरकार ने बताई? योगी सरकार ने विधानसभा में खड़े होकर दावा किया कि सिर्फ और सिर्फ 37 लोगों की मौत हुई है, बाकी के लोग घायल हैं, लेकिन सिर्फ 37 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर मामला तो आ गया कि योगी सरकार ने सिर्फ 37 लोगों को, और उतना ही नहीं, योगी सरकार ने तो जिस दिन ये भगदड़ हुई, जिस दिन लोग मरे, उस दिन सरकार तो पहले तो कुछ समय के लिए मानने को तैयार ही नहीं थी कि मौत हुई है, भगदड़ हुई है, कह रही मीडिया फेक फैला रही है। लेकिन इसके बाद कुछ समय के बाद माना गया। फिर जब आंकड़े देने की बात आई, बहुत प्रेशर पड़ा, तब जाके आंकड़ा दिया जाता है, और आंकड़ा सिर्फ 37 की। 37 लोगों के आंकड़े देने के बाद फिर मुआवजे की भी बात आती है। मुआवजा कितना दिया जाएगा? 25 लाख मुआवजा दिया गया, लेकिन आपके साथ धोखा हुआ है। 37 लोगों की नहीं, यहाँ पर सबूतों के साथ पेश किया जा रहा है कि 82 लोग हैं, और संख्या तो और ज़्यादा आ रही, मगर और सबके पास सबूत नहीं है। यानी कि योगी सरकार के सिर्फ उनका नाम देकर हम बता नहीं सकते, क्योंकि ना हम बता सकते ना मीडिया बता सकती है, वरना बुलडोजर योगी सरकार का तो खुला रहता है और उनके कार्यकर्ता भी आ सकते हैं, किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं अगर कोई ज़रा सा भी झूठ निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पुख्ता सबूतों के साथ बीबीसी के न्यूज़ रिपोर्ट में सामने आया कि 82 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इनको दबाया गया, इनको छुपाया गया। इनके परिवार को 37 लोगों को तो माना गया, लेकिन बाकी लोगों को दबाया गया और हटाया गया, टाला गया, और उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए देकर ये कह दिया गया कि आप कह दीजिए कि ये जो भगदड़ में आपके परिवार की मौत हुई है वो बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण हुई है। सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की कि 82 नहीं 37। अब समझते हैं कि 5 लाख किसको मिले? 5 लाख उन परिवार को मिला है जो परिवार आधिकारिक तौर पर भगदड़ की मौत में शामिल नहीं थे, यानी कि उनकी पुष्टि ही नहीं हुई थी कि उनके परिवार का कोई सदस्य उसमें मौत हुई है। लेकिन आप बताइए कि वहीं उनके सदस्य को 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं, घर पे जाकर पैकेट में 500 की गड्डी, और इसमें ना सरकार, ये सब पैसे आए कहाँ से? और जिसने पैसे दिए उनसे उन्होंने परिवार से कहा कि आप कह दीजिए कि हमारे जो परिवार की मौत हुई है वो बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण हुई है। 5 लाख रुपए पाए, प्रेशर पड़ा होगा, दबाव पड़ा होगा, परिवार ने आवाज़ भी नहीं उठाई। मगर सोचिए, इतना बड़ा धोखा किया जाता है। या ये सिर्फ पैसे बचाने की बात है कि अगर अभी 36 लोगों को, 37 लोगों को देना पड़ रहा 25 लाख, जब 82 संख्या और निकलेगी तो और 25 लाख देना पड़ेगा। सिर्फ पैसे बचाने के लिए ये छुपाया गया आंकड़ा, या फिर और कोई मामला था? या फिर जिस तरह से दिखाया गया कि महाकुंभ भव्य है, 140 साल के बाद आया है, इसको बताने और दिखाने के चक्कर में इन लोगों की मौत को छुपाया गया। सोचिए, आपके गांव के किसी परिवार की मौत महाकुंभ में हो जाती है, सरकार कहती है कि नहीं मरे हैं, रिपोर्ट में नहीं कहती नहीं मरे हैं। जब मामला और खुलता है 5 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं कि आप कह दो कि आपका परिवार भगदड़ में नहीं मरा, वो बीमारी के कारण मर गया। ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा धोखा। और पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरह से धोखा किया है जनता के साथ, हिंदू भाइयों के साथ। 26 ऐसे परिवार हैं जिन्हें सिर्फ 5-5 लाख के पैकेट मिले हैं, लेकिन परिवार ने मृतकों की सूची में शामिल नहीं थे। ये परिवार मृतक की सूची में शामिल नहीं थे, यानी कि अधिकारी पुष्टि नहीं हुई थी। इन परिवार को से यह लिखवा लिया गया कि बीमारी अन्य कारणों के कारण हुई है। सोचिए, लिखवा लिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट न्यूज़ में कह रहा है 25 लाख उनको मिले हैं जिनकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है, यानी कि 37 लोग। अब बीबीसी ने जांच में पाया कि भगदड़ में कम से कम, यानी कि जिनके पास पुख्ता सबूत है, 82 संख्या है। मुआवजे की जो 5-5 लाख रुपए दी गई नगद, ये पैसे आए कहाँ से और किस सरकारी विभाग से आया?
कई सारे सवाल हैं, लेकिन सरकार बताएगी? सवाल ये बड़े हैं। अब हम सीधी सी बात ये करते हैं कि 26 लोग तो ऐसे जिनको 5 लाख रुपए देकर ये लिखवा लिया गया कि आपके जो परिवार की मृत्यु हुई है वो बीमारी के कारण हुई है या कोई अन्य कारण, यानी कि यहाँ पर उनको छिपाया गया, उनको दबाया गया, डरवाया गया, तब जाके ये 5 लाख रुपए दिए गए और लिखवाया गया। और पूरा मामला ये कि मतलब सरकार आपके किसी काम, किसी विभाग को लेकर खेल करे, ठीक है, मगर आपके परिवार के किसी मृत्यु हो जाए उसके साथ खेल किया है। इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। आपके जो राय हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।